एक बच्चे की माँ और शादी के लगभग 2 दशक हो चुके हैं। हंसता खेलता एक छोटा सा परिवार है, लेकिन जब सवेरे सूरज की किरणें जगता है और वो महिला रोती बिलखती और विलाप करती और तड़पती हुई जोर जोर से चीखती है, मोहल्ले और पड़ोसी वाले पहुंचते हैं, देखता है कि अब उनका पति इस दुनिया में नहीं। लेकिन पुलिस को भी इस बात का दूर दूर तक भनक नहीं होता है। उन्हें लगता है कि उनकी पति मर चुका है। फिर रिश्तेदार और पड़ोसी और परिवार की मदद से उस लाश को दफना दोस्तों, लेकिन जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो आंख खुली की खुली रह जाता है और लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया है। और जब इस सच्चाई को आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े। नमस्कार दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर बिठूर थाना क्षेत्र का है। आबिद अली अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता है, लेकिन आबिद अली हमेशा घर से बाहर रहते थे। घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर था। कमाने के लिए 2 पैसे अर्न कर अपने परिवार और पत्नी को एक बेहतर जीवन और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमेशा घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, अधिकतर लोग यानी सब लोग यही करते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से लगभग उनकी शादी की बात करें तो 2 दशक होने ही वाले हैं और पिछले 1.5 साल से अब सोशल मीडिया का जमाना है। उनकी पत्नी भी अब कितना फोन करते रहे, फोन में बिजी रहे, अभी डेटा का इस्तेमाल करता है, लोग फोन में लगा रहता है तो देखता है कि उनके मोबाइल में अब सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया की जगह से अब धीरे धीरे कुछ लोगों से दोस्ती होती है। एक ऐसे भी दोस्ती होती है जो बहुत करीब आ जाती है। वो करीब के होते हैं और मोहल्ले के अगले मोहल्ले के होते हैं। नाम होता है रेहान। अब रेहान से उनकी आबिद अली की पत्नी सोशल मीडिया के जरिए प्यार हो जाता है और दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करता है और फिर वीडियो कॉल करता है, ऑडियो कॉल करता है और एक दूसरे के साथ घंटों घंटों प्यार में बिताते हैं। एक तरफ तो आबिद अली की पत्नी सवाना जो उम्र दराज है और वहीं एक कुंवारे लड़के रेहान महज 18 से 20 साल के। अब एक जवानी की प्यार में एक तूफान ला देता है और इतना रिस्क लेता है कि जब आबिद अली अपने घर में नहीं होता है तो उनकी पत्नी सवाना रेहान अपने कथाकथित बॉयफ्रेंड को घर में बुलाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इस संबंध बनाने का सिलसिला कई महीनों तक चलता है। लेकिन पड़ोसियों के द्वारा एक अनजान शख्स को उनके घर में आने और फिर चले जाने पर लोगों को डाउट होता है और कोई अंदर ही अंदर ये बात उनके पति आबिद अली से कहता है। फिर आबिद अली जब अपनी पत्नी से इस बारे में बातचीत करता है, पूछता है तो कहता है कि उनके दूर का रिश्तेदार है और जान पहचान के ही है, वो बुलाने पर ही आता है। फिर उनसे मिलने की बात कहता है, उन्हें बुलाने की बात कहता है सामने में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तब उनका शक हकीकत में बदल जाता है कि ये कोई रिश्तेदार नहीं है, उनकी पत्नी का किसी गैर मर्दों के साथ यानी लड़कों के साथ अब संबंध हो गया है और जो शारीरिक संबंध बना रही है। इसी बात को लेकर अब आबिद अली और उसकी पत्नी सवाना में थोड़ी सी नोक झोंक होती है, बातचीत होती है। अब उस दिन से तकरार होना शुरू कर देता। सवाना उनकी पत्नी गुस्से से कहती है, तो ठीक है, आप मुझे छोड़ सकते हो या मैं छोड़ के चली जाऊंगी। अब आपके साथ या तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और ना मैं रहना चाहती, क्योंकि जो नए नए प्यार था ये परवान चल रहा था, ये काफी आगे बढ़ चुकी थी और हद से ज्यादा निकल चुकी थी। तो इसलिए एक शादीशुदा महिला, एक बच्चे की माँ को अब प्यार हो चुका है। फिर जब कड़ाई से निगरानी रखी जाती है तो अब रेहान का और सवाना का मिलना जुलना और फिर शारीरिक संबंध बनाना, अपने हवस को मिटाना काफी हद तक कम हो जाता है और इसकी जो खुजली है उन्हें बहुत ज्यादा लगी रहती है और वो चाहता है कि रेहान
कब उनके घर आए और उनके साथ समय बिताए और उनके साथ सोए। लेकिन इन तमाम बातों पर कड़ी से निगरानी रखी जा रही थी, इन दोनों का मिलना जुलना नहीं हो रहा था। तब हालांकि रेहान और शबाना फोन पर बात किया करते, तब प्लानिंग करता है कुछ अलग लेवल का। तो बात आता है दोस्तों 19 जनवरी 2025 की रात, जब आबिद अली सो जाते हैं तो उनकी पत्नी शबाना घर के दरवाजा खोलता है और रेहान और उनके दोस्त विकास को घर के अंदर दाखिल करवाता है। और कुछ ही पल में ये तीनों मिलकर, यानी पत्नी का बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का एक दोस्त फ्रेंड, ये तीनों मिलकर आबिद अली की गला दबाकर हत्या कर दें। और लोग इस हत्या पर शक न करें, उनकी पत्नी पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा शक्तिवर्धक कुछ गोलियां मंगा लेता है और गोलियां उसके पॉकेट में, यानी अपने पति के पॉकेट में रख देता है और रात में आराम से अपने पति के पास सो जाता है और ये दो निकल जाते हैं। फिर सुबह होती है, अब किसी का शक ना हो इसलिए रोने ढोने का नाटक करती है और चीख चीख कर रोने लगती है और किसी से कुछ नहीं बोलती है, बस कहता है कि अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं। हालांकि सबको यही लगता है कि अब वो मर चुका है और ये नेचुरल है। फिर पुलिस वाले भी छानबीन करते हैं, पता चलता है कि हाँ, न तो शरीर पर कोई निशान है, न मारपीट करने की कोई वारदात है, न ब्लड निकला है, शायद उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम जरूर करवा लेता है। फिर लाश को सौंप दिया जाता है और पत्नी परिवार वाले उनका दफना दिया जाता है। लेकिन जब अगले दिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में यह खुलासा होता है कि उनकी मौत हुआ नहीं है, मौत दे दी गई है, यानी हत्या कर दिया गया है। अब ये जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस दौरान उनके घर आता है, फिर पूछताछ करता है, तो फिर यही बात को फिर से शबाना दोहराती है और आस पड़ोस के कुछ लोग भी हाँ में हाँ मिलाता है कि ऐसे पत्नी नहीं कर सकती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है और पुलिस भी इस बात को नहीं मानता है, तो फिर एक शख्स आता है जो पुलिस के साथ खड़ा होता है और बोलता है, वो शख्स कोई और नहीं, आबिद अली के साला और शबाना के अपने ही भाई। कहता है कि उनकी बहन का कुछ समय पहले से एक लड़के के साथ दोस्ती था और इसी दोस्ती का जब उनका जीजा विरोध करता था तो अक्सर इन दोनों में झगड़ा हुआ करता था और शायद हो सकता है इसी सोशल मीडिया के जो बॉयफ्रेंड है इसी के साथ मिलकर जीजा की हत्या मेरे बहन ने ही की। पुलिस फिर चौंक जाता है, उनकी बहन शबाना को अपने ही भाई के दिए गए बयान के आधार पर शबाना को उठा लेता है। फिर दोस्तों जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो शबाना कुछ ही पल में वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसके प्यार में उनका पति रोड़ा बन जाता है, रोक टोक करता है और फिर उन्हें रास्ते से हटाने का ये गजब का प्लान बनाते हैं। इस प्लान में जो आदमी शामिल होता है कथा कथित उनका बॉयफ्रेंड रेहान और रेहान का एक दोस्त विकास और उसकी पत्नी शबाना, तीनों मिलकर अपने पति आबिद अली की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद 8 शक्तिवर्धक गोली उनके पॉकेट में रख देता है और परिवार और पड़ोसियों को यही बताता है कि शक्तिवर्धक गोली खाने से उनकी मौत होती है, जो ओवरडोज। दोस्तों कहता है ना, कातिल कितने भी शातिर क्यों न हो, चाहे कितने भी दिमाग लगाकर कत्ल करता हो, हत्या करता हो, वो दोषी आखिरकार पकड़ा ही जाता है। इस केस में भी उनकी पत्नी, उनका प्रेमी और प्रेमी के दोस्त का दोस्त, तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब